बाय वन करते हैं, 1 मिनट। तो इनका पहले कंप्लीट कर देते हैं। या बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर मैंने बीएससी मैथ्स में किया है, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है ऑलरेडी। तो मेरा इस बार नहीं हुआ है, लाइक कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई, तो मैं अगले साल फिर से एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। बट मतलब मुझे जैसे स्टैटिस्टिक्स मेरे लिए भी थोड़ा-सा नया है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कहीं प्राइवेट में ही एमएससी मैथ्स ले लूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। जैसे पाइथन वगैरह सब थोड़ा बहुत आना चाहिए, बेसिक कोडिंग लेवल, मुझे नहीं आता लाइक कुछ भी। तो मैं सोच रही हूँ कहीं ले लूँ। और सीयूटी भी मैंने दिया है मैथ्स में, हालाँकि मेरा स्टैट्स नहीं रहा है, इसलिए मैं हर जगह सीयूटी के थ्रू भी एलिजिबल नहीं हूँ स्टैट्स में। तो मैं हम्म कहीं भी ले लेना चाहती हूँ, बट सर मतलब ये लग रहा है डर कि कहीं अगर आगे चल के फिर एडमिशन ले लूँगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर मान लीजिए जैम आगे क्रैक हुआ, तो फर्स्ट ईयर के बाद मुझे वो कॉलेज स्किप करना पड़ेगा ना, तो टीसी वगैरह सब सबमिट हो जाती है, तो इसमें मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि आईआईटी में फिर क्या होगा, कोई नहीं नहीं, उसमें दिक्कत कोई तो नहीं? दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं एडमिशन ले भी लेते हैं अभी, मान लो अभी आप कहीं पे सीयूईटी के थ्रू कहीं पे आपने एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले लिया, कुछ जगह आप एलिजिबल हैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो अगर एडमिशन ले लेते हो और नेक्स्ट ईयर आप जैम क्लियर कर लेते हो, तो यू कैन स्विच, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे कॉलेज में जो लड़का 123 रैंक जिसका है, 123 रैंक है, क्या नाम है उसका, राज है ना, राज है। तो वो 123 रैंक है इस बार। वो हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एमएससी स्टैट्स कर रहा था लास्ट ईयर वो। मतलब अब मैंने एडमिशन ले लिया, फिर मेरे साथ तैयारी भी करता रहा वो। फिर इस बार 123 रैंक आया तो उसको आईआईटी कानपुर मिला है अभी, मे बी। तो वो आईआईटी कानपुर ज्वाइन करेगा, 1 साल वहाँ कंटिन्यू किया है। फिर वो नो ड्यूज़ करके वो अपना सब कुछ लेके चला गया। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं से भी। इवन कई सारे बच्चे पहले भी रहे हैं, एकता है, साहिल है, ये सब ड्यू में थे। या बहुत सारे, हर साल 1-2 बच्चे, 4-5 बच्चे ड्यू के होते हैं, जो फर्स्ट ईयर एमएससी वहाँ कंप्लीट करते हैं, बाद में वो स्विच कर लेते हैं आईआईटी में। तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। मेन है कि आप ढंग से पढ़ के पहले एग्ज़ाम निकालो, ये है। हाँ सर। सर वो एक और पूछना था कि अगर मतलब मैं बैचेस से आपका लेक्चर ले रही हूँ, मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया है 7500 वाला। हम्म। तो मतलब मैं पहले डीपीपी लगाऊँ या पहले पीवाईक्यूज लगाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा। हाँ देखो, शुरू में थोड़ा दिक्कत रहता है क्योंकि शुरू में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। जो बहुत बिगिनर बच्चे हैं उनसे ना पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं ना डीपीपी सॉल्व होते हैं। तो वो इनिशियली दिक्कत रहती है। लेकिन आप लगातार ट्राई करते रहोगे, थोड़े थोड़े सीखते रहोगे, तो फिर इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी पहले तो आप चाहो तो जो है सिलेबस जो मैंने कराए हैं उसको, जो देख रहे हो आप, देख के अपना नोट्स बना लो। नोट्स बना के कुछ सर इजी इजी क्वेश्चन शुरू में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कुछ नहीं मिले तो कोई भी बुक के एग्जाम्पल, जैसे प्रसन्ना साहू वाली बुक है या गुप्ता कपूर वाली बुक है, इनके एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया वीडियो से, तो मैं भी साथ में कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तो वो आप कर लो। ये उसके बाद 2-3 बार खुद से भी सॉल्व कर लो, ताकि जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ आ गया है। अब उस बेसिस ये पे आप चाहो तो पीवाईक्यूज भी कर सकते हो। लेकिन पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो नहीं होंगे अभी, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। तो वो मतलब एकदम जीरो लेवल से शुरू होता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो थ्योरी पढ़ के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो सारे क्वेश्चन तब बच्चा कर पाएगा जब उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और इंटरकनेक्टिंग उसको आता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाए तो वो अप्लाई कर सके। तो वो ओवर टाइम आएगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो अभी ये है कि सब आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, जो मैं कराया हूँ नोट्स में आ लो, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके आप बुक के एग्जाम्पल्स कर सकते हो, जस्ट टू चेक कितना समझ आया प्रसन्ना साहू या गुप्ता कपूर इन सब किताब के, या रॉस की किताब है, जो भी आपके पास किताब हो, उसके एग्जाम्पल्स बैठ के सॉल्व करो। और सॉल्व हो रहे, समझ आ गया, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, फिर आप पीवाई यूज़ करो। फिर जो डाउट है वो डाउट फैकल्टी से या हमसे या कहीं से भी सीखो। फिर ऐसे कर करके क्वेश्चंस फंसेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम फंस रहा, फिर रिवीजन के टाइम नेक्स्ट टाइम उसको फिर सॉल्व करो। तो मतलब ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, हो सकता है 15वां बार जाके आपको कोई क्वेश्चन हो जो क्लियर हो। तो उस तरह से आपको बिल्कुल उस मतलब एक रिवीजन मोड में काम करना होगा, ग्रेजुअली थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट होगा आपका, वैसा। ओके सर, तो थैंक यू रिवीजन से सर। होगा ना, रिवीजन में फोकस करो, अपने नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो। हर बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा तो यू ट्राई टू लर्न कि ऐसा क्या है, देन सॉल्व मोर क्वेश्चंस। तो वैसे ही है, मतलब ये एक प्रोसेस है। जैसे मैं भी अभी बहुत डिफिकल्ट 100 क्वेश्चन उठा लूँ, तो हो सकता है अभी भी मैं भी 20-25 ना कर पाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। तो लाइक परफेक्शन तो कभी नहीं आएगी, बट आपको है कि इंप्रूवमेंट अपने आप में ओवर टाइम लेते आना है। वो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट आता रहेगा, ये है। जैसे एग्जाम्पल मैं अभी राज का एग्जाम्पल दिया, तो लास्ट ईयर उसका 200 समथिंग रैंक था, नहीं कहीं मिला, इस बार 100 में आया है। तो वैसा है, तो वो पूरे साल थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो और लेवल इंप्रूव हो गया। तो वही है, तो आप कम टाइम में अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका लेवल कम टाइम में अच्छा हो जाएगा। नहीं ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, ये है।
ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन था हाँ हाँ हाँ, यस। तो सर।